महान भारतीय संस्कृति के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का छत्तीसगढ़ से अनन्यतम वंश के उद्दंड राजकुमार दंडक को उनके गुरु शुक्राचार्य के पश्चात ऋषि स्वयं सपरिवार विदर्भ की ओर प्रस्थान कर गए। F.E. पार्जिटर ने भी एक जगह नहीं अनेक स्थानों में दंडक के बारे में यही कहा है कि वर्तमान बस्तर अंचल और उससे संलग्न छत्तीसगढ़ के कुछ वन क्षेत्र और उड़ीसा के जिले प्राचीन दंडकारण्य में आते थे। यानी जितने भी, ऐसा कोई इंडोलॉजिस्ट नहीं है जो मनमाने ढंग से दंडक की स्थिति बताया हो। गुप्त काल का राजा समुद्रगुप्त इलाहाबाद में उसकी जो प्रशस्ति है उसमें वो दक्षिणापथ के राज्यों का उल्लेख करता है। तो दक्षिणापथ का सबसे पहला राज्य था जिसको उसने विजित किया वह था कोसल, और कोसल के दक्षिण में था महाकांता जो हमारा दंडकारण्य है रामायण का। तो फिर इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती कि हम बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में कल्पना करें कि यहाँ था, ये यहाँ था। उस समय कोसल एक विशाल और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था जिसकी राजकुमारी कौसल्या थी। चूंकि कौसल्या इकलौती थी, इसीलिए यह राज्य राम के पिता अयोध्या नरेश दशरथ को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। कोसल अयोध्या से बड़ा राज्य था, इसीलिए अयोध्या कोसल में शामिल हो गया और प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर कोसल तथा दक्षिण कोसल अस्तित्व में आए। अयोध्या नरेश भी स्वयं को कौशलेश कहलाना पसंद करते थे। सुविधे के लिए उत्तर भारत के कोसल से इसको पृथक करने के लिए हम दक्षिण कोसल कहने लगे। वर्तमान जो हमारा छत्तीसगढ़ है और यह कोसल, इसमें 5 राज्य सम्मिलित थे, 5 उप जनपदों में विभक्त था। वेणा तट विषय, मेकल, कोसल, प्राग कोसल, दंडक। कौशल्या, दशरथ युगीन कौशल्या के तत्काल बाद हमको एक और उदाहरण मिलता है। महाभारत काल में काशी नरेश की पत्नी कौशल की कन्या थी, कौशल की राजपुत्री थी, कौशल्या नाम था। माता कौशल्या का एक प्राचीन मंदिर नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से मात्र 27 किलोमीटर दूर ग्राम चंदखुरी में स्थित है। मंदिर के सामने ही रामायण कालीन सुषेण वैद्य की समाधि है। छत्तीसगढ़ और राम जी का बहुत बड़ा संबंध है। राम जी ने वनवास के जो हैं कि 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में निकाले हैं। राम जी का 10 वर्ष निवास यहाँ छत्तीसगढ़ में रहा। 22 स्थानों पर राम जी ने यहाँ विहार किया है, अर्थात रहे हैं, निवास किया है। सरगुजा का रामगढ़ राम वन गमन का प्रथम विश्राम स्थल और भगवान राम की दक्षिण यात्रा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। 200 फीट की ऊंचाई पर अगल बगल 2 गुफाएं हैं, सीता बेंगरा और जोगी माड़ा। सीता बेंगरा गुफा के ठीक दूसरी तरफ लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है। बेंगरा का अर्थ आदिवासी बोली में निवास से होता है। सीता जी की इस गुफा में निवास करने के कारण ही इसका नाम सीता बेंगरा पड़ा। बाद की सदियों में इस गुफा को नाट्यशाला में परिवर्तित किया गया और यह स्थान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सीता बेंगरा अंदर से 45 फीट चौड़ी और 15 फीट लंबी गुफा है। नाट्यशाला के रूप में परिवर्तित करने के लिए गुफा के पत्थरों को काटकर नेपथ्य और रूप सज्जा कक्ष बनाए गए हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास ने सर्वाधिक चर्चित नाटक उत्तर रामचरित्र के इस नाट्यशाला में अभिनीत किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। जोगीमाड़ा यानी योगी की गुफा। सीता बेंगरा के बाजू में स्थित लक्ष्मण की गुफा को जोगीमाड़ा कहते हैं। इस गुफा में लक्ष्मण सीता जी की सुरक्षा के लिए पहरा देते थे। योगी लक्ष्मण की यह गुफा बाद की सदियों में
रामगढ़ पर्वत संस्कृति के दो प्रतिनिधि कलाकारों के प्रणय मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुई। जोगीमाड़ा गुफा की छत पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के शैल चित्र अंकित थे, जो छेड़छाड़ के कारण उखड़ गए हैं। ये शिलालेख और चित्र भारत में मिले अब तक के सर्वाधिक पुराने पुरातात्विक साक्ष्यों में से हैं। ये गुफाएं जिस पर्वत पर हैं उसे कृतवान पर्वत कहा जाता है, क्योंकि रामायण के किष्किंधा कांड में कृतवान के संबंध में कहा गया है कि कृता पर्वत पर एक बिल यानी विवर है, जिसमें प्रवेश कर हाथी उस पार जा सकते हैं। यह कृता बिल रामगढ़ का ही 180 फीट लंबा और बहिर स्थान में 90 फीट चौड़ा हाथी पोल है। हाथी पोल के दूसरी ओर पहाड़ पर लक्ष्मण बेंगरा है। लक्ष्मण बेंगरा की आकृति शेष नाग के मुख की तरह है। पत्थरों को काट कर बनाई गई इस गुफा से सीता बेंगरा तक एक प्राकृतिक सुराख के माध्यम से संपर्क है। जरूरत के समय सीता बेंगरा से आवाज देकर लक्ष्मण बेंगरा में सचेत किया जा सकता है। और जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। इस युक्त धारा और महानदी के त्रिवेणी संगम पर सपत्नीक उत्पलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की थी। श्री राम एवं सीता द्वारा पूजित उत्पलेश्वर महादेव पंचमुखी शिवलिंग हैं। 5 नदियों के संगम पर स्थित शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का 5वां धाम कहलाता है। शिवरी नारायण धाम से लगे हुए ग्राम खरोद में लक्ष्मणेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। किंवदंती है कि लक्ष्मण ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए यहाँ लखेश्वर महादेव की स्थापना की थी। आश्रम के किनारे बहने वाले नाले का पुराना नाम वालमदी कहा जाता है, जबकि तुर तुर की ध्वनि के साथ बहने वाली जल की धारा को सुरसरी गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। वाल्मीकि आश्रम के स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। गर्भवती नारी के द्वारा चलती बहती हुई धारा को पार करना पारंपरिक रूप से वर्जित रहा है, जो उस समय भी चलन में था, आज भी चलन में है। लेकिन डॉक्टर ठाकुर का मत इसलिए ग्राह्य नहीं लगता क्योंकि सीता के परित्याग की राजाज्ञा के समय यह ज्ञात नहीं था कि सीता गर्भवती हैं। रघुकुल सीता की पहचान छुपाने में सफल रहा था, क्योंकि लवकुश ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोककर अयोध्या की सेना को युद्ध में परास्त किया था, उस समय न तो अयोध्या के सैनिक, न लक्ष्मण और न खुद राम ही जान पाए थे कि लवकुश उन्हीं की संतान है। इसीलिए यह तर्क कि अयोध्या से लगभग 800 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित वाल्मीकि के तुरतुरिया आश्रम में सीता का वनवास हुआ है, सत्य के ज्यादा करीब है।